जो जेन्युइन प्लांट मतलब कि जो कश्मीर में होने वाली वैरायटी है, वो वैरायटी के पौधे आपको किसी ने गलत तरीके से दे दिया तो वो पौधे आपके इधर फूल भी आएगा तो फिर भी फल पकड़ेगा नहीं। चाहे वो पौधा 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, उसमें कभी फल नहीं आएगा। जी। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूँ। ये खबर संबंधित है एप्पल मैन से, बिहार के एप्पल मैन। मैं आपको बता दूं, हमारे साथ मौजूद हैं आर के सिंह कुशवाहा जी। और ये जो जगह है ना, इसके पीछे, हमारे पीछे जो आपको दिख रहा है ना, ये एप्पल का बागीचा है। और ये एप्पल का बागीचा जिसे आप कश्मीर में पहले देखने जाते थे, अब वो मुसहरी प्रखंड में दिखेगा और मुजफ्फरपुर में दिख रहा है, मैं ये कहना चाहूँगा। और उसी के जनक, ये जहाँ पर स्टार्ट करने वाले, इस चीज़ों को बेहतर बनाने वाले, ये हमारे साथ जुड़े हैं और आज इनसे हम बात करेंगे। और ध्यान रखिएगा, ये आपके लिए है और तमाम ऐसे दर्शक हमारे जो कृषक हैं खासकर, तो आपको ऐसी जानकारी हम आज देने वाले हैं कि आपकी आमदनी जो है वो पहले जिस तरह पारंपरिक खेती करके आप जिस तरह आमदनी करते थे, अब वो आमदनी एप्पल की खेती के साथ जोड़कर दोगुनी, चौगुनी और 10 गुनी भी बढ़ सकती है। ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा। बहुत बहुत स्वागत है आपका। जी, आपका भी। जी। ये जो आपका एप्पल का जो बागीचा आपने लगाया है, कैसे शुरुआत की आपने? क्योंकि देखा जाता है कि अभी तक कश्मीर में ही कहा जाता है एप्पल होता है, बिहार में कर दिया आपने, कैसे किया? जी, एक्चुअली लोग कश्मीर में एप्पल की खेती होती है, लेकिन मुझे राजस्थान में जब मौका मिला एप्पल की खेती देखने का, तो मैं सोचा कि जब राजस्थान में हो सकती है तो हमारे बिहार में भी हो सकती है। मैंने फिर पौधे लाए और यहाँ लगाए, और यहाँ लगाने के बाद फिर देखिए आपके सामने फल सब आ गए हैं। जी। कब आपने इस पौधे को यहाँ पर लगाया था? ये 2021 में लगाया। 21 में। हाँ। और तीन मतलब 23 अभी फल आ अभी गया? अभी 23 पे स्टार्ट हुआ और ये फल आना शुरू हो गया। चलिए, तो ये जो आपने लगाया है एप्पल का, ये तो इसमें कोई नई टेक्नोलॉजी यूज़ कर दिया कि पहले ठंडा प्रदेश में होता था और यहाँ हो रहा है गर्मी में? क्या ये अंतर पड़ रहा है इसमें? नहीं नहीं, इसमें इसको जो है नए इस पौधे को गर्म क्षेत्र के अनुकूल बनाया गया है। और जब ये बन करके तैयार हो गया तो हम लोग भी इसमें ट्रायल कर रहे, और ट्रायल करते करते जब सफलता हो गई तब जाके पौधे लगाना शुरू कर दिए और किसानों को भी प्रेरित करें कि मैं भी लगाया, मुझे भी अच्छी आमदनी हो रही, आप भी लगाओ, आपको भी आमदनी अच्छी होगी। जी, इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं। देखिए, मैं दर्शकों को बता दूं कि ये जो पौधा है, ये गर्म प्रदेशों के लिए बनाया गया है। जी जी जी। पहले ठंडा वाला जो वैरायटी था, वो वैरायटी को अंतर मतलब बदल दिया गया है, संकर नस्ल कहेंगे इसको, ये जो हाइब्रिड बनाया गया है। और ये अब गर्म प्रदेशों में होगा, मतलब आपके बागीचे में भी सेब की खेती हो सकती है और उसका पौधा भी यहाँ पर उपलब्ध हो रहा है। अच्छा, ये जो आप अभी कर रहे हैं, तो एप्पल मैन की उपाधि बिहार में आपको दी जा रही है, तो इसको लेकर क्या आपकी योजना है? क्या कुछ कर रहे हैं एप्पल के विकास के लिए? जी, मेरा प्रयास है कि एप्पल का प्लांट हर गार्डन में हो और हर व्यक्ति के दरवाजे पर हो। इस पे में हमारी काम चल रही है, और मैं सभी व्यक्ति को फ्रेश गार्डन, फ्रेश एप्पल उनको मिले, उस मिशन पर काम कर रहा हूँ। और एप्पल मैन हमें इसलिए मिल रहे हैं कि हमारे सम्मानित धर्मेंद्र जी, उन्होंने मुझे एप्पल मैन के सम्मान से सम्मानित किया था। उस समय से लोगों ने एप्पल मैन के नाम से हमारी उपाधि को जोड़ दी और लोग एप्पल मैन कहते हैं। जी। अच्छा, ये जो है एप्पल, आमदनी हमारे बिहार के किसानों की कैसे बढ़ाएगा, इसको लेकर क्या आप बताना चाहेंगे? जी, सबसे मैं आपको जानकारी दे दूं कि कश्मीर में होने वाली जो वैरायटियां हैं उसकी तुराई, उसकी जो हार्वेस्टिंग होती है वो सितंबर से दिसंबर तक होती है। ये आपको मई जून में होगी। मई जून में कहने का तात्पर्य है कि उस समय एप्पल का मार्केट प्राइस 250-300 रुपये प्रति किलो होता है। उस समय अगर 100 रुपये किलो भी आपका बिकता है और आपके पास वैसे इसकी प्लांट की कैपेसिटी 1 कुंटल तक है, ये 1 कुंटल तक दे सकती है। लेकिन मैं सोचता हूँ कि 1 कुंटल नहीं, बूढ़े अवस्था में 25 किलो भी आपको मिलता है एक पौधे से, फिर भी 2500 रुपया प्रति पौधा मिलता है। 1 एकड़ में आपको 435 पेड़ लगते हैं, तो उसके हिसाब से आप मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो लगभग 10 लाख के आजू बाजू पर एकड़ आपको आ जाएगा। मतलब कि सिर्फ 2500 रुपये प्रति पौधा लेते हैं। तो अब समझिए कितनी बड़ी आमदनी बढ़ने वाली है किसानों की, अब आपको ये देखना पड़ेगा। अच्छा, अभी तक तो जो है, एक बात और ध्यान रखिएगा कि किसान पारंपरिक खेती पर भरोसा करते हैं, इस पर कम करेंगे अभी फिलहाल में। उसको लेकर क्या योजना आप बता रहे हैं कि लोगों को, कि दिक्कत भी ना हो और लोग सीख भी जाएं? जी, उसके लिए मैं लोगों को यही बता रहा हूँ कि पहले आप एक ही बार 1 एकड़ मत लगाओ। पहले 4 कट्ठा, 5 कट्ठा, 2 कट्ठा, 1 कट्ठा आप लगाओ।
मतलब कि पहले 50 पौधा, 100 पौधा, 10 पौधा, 20 पौधा, जो भी आपकी लैंड कैपेसिटी उसके हिसाब से लगाइए। जब उसमें फल आना शुरू कर जाएगा तो उसको लगाने से लेकर फल लेने तक जो भी आपकी समस्याएं आई, 10 पौधे को आपने संभाल लिया तो दैट्स मीन्स आप 1000 पौधे को भी संभाल लीजिएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एकाएक बड़े स्केल पर नहीं, पहले छोटे स्केल से शुरू किया जाए ताकि जी। आपको नुकसान कम हो। जी, तो ध्यान रखिएगा कि आप छोटे स्केल पर शुरुआत करिए, पारंपरिक खेती को भी कर लीजिए और ये भी सीख लीजिए। जब आप इसमें एक्सपर्ट हो जाइएगा तो दोनों को जो बेहतर लगेगा बढ़ा लीजिए, बिल्कुल, और उस तरह से आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। तो याद रखिए कि इस तरह से यहाँ जो काम ये कर रहे हैं, आप अपने बागीचे के लिए भी, आप अपने खेत खलिहान के लिए भी कर सकते हैं, आमदनी बढ़ा सकते हैं। अच्छा, जो लोग चाह रहे हैं अपने यहाँ एप्पल का पेड़ लगाना, पौधा लगाना, आप उनकी क्या मदद करेंगे? क्या आपके पास उपलब्ध हो पाएगा इस तरह का पौधा? जी, हमारे पास एप्पल की स्वयं गार्डन है, मदर प्लांट है, और उसमें से मैंने ये उसके जेन्युइन प्लांट बना रखे हैं। मेरा मोबाइल नंबर ये डाल देने से आपका ये इधर आ जाएगा, और जो लोग अब हमसे कांटेक्ट करते हैं वो हमारे इधर आकर के नर्सरी से प्राप्त कर सकते हैं। मेरा मतलब आउट ऑफ स्टेट भी जाता है पौधे। जी, तो देखिए यहाँ पर नर्सरी है, बेहतर है हम इनका नंबर और इनका जो एड्रेस है वो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ, आप देख लीजिए और सीधे सीधे आप इनसे संपर्क कर लीजिए। यहाँ पर आइए और आपको वो पौधा मिलेगा जो जेन्युइन पौधा होगा। अच्छा, आपने कहा कि वैसे बहुत सारी समस्या देखने को मिल जाती है, किसान बताते हैं कि पेड़ तो लेकर आ गए लेकिन फल नहीं निकल रहा है, जो 1-2 पौधे लगाए हैं, वो क्या समस्या है और उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? जी, उसकी सबसे प्रमुख समस्या है कि उनको जेन्युइन प्लांट नहीं मिला। जो गर्म प्रदेश के लिए बनी हुई प्लांट है, जैसे में HRMN 99 हो गया, अन्ना हो गया, डोरसेट हो गया, ये 3 प्रजाति गर्म क्षेत्र के लिए ये 48 से 50 डिग्री टेम्परेचर तक अच्छा ग्रो करती है। तो वो पौधे आपको मिलेगा तो फल लेगा ही फलेगा, उसमें किसी प्रकार का लेकिन किंतु परंतु नहीं। लेकिन जो जेन्युइन प्लांट मतलब कि जो कश्मीर में होने वाली वैरायटी है, वो वैरायटी के पौधे आपको किसी ने गलत तरीके से दे दिया तो वो पौधे आपके इधर फूल भी आएगा तो पर भी फल पकड़ेगा नहीं, चाहे वो पौधा 5 साल का हो जाए, 10 साल का हो जाए, उसमें कभी फल नहीं आएगा। जी, तो ध्यान रखिएगा कि ये जो वैरायटी है, गर्म प्रदेशों में होने वाली जो वैरायटी है वही आपको लगानी है, और जेन्युइन पौधे के लिए आप यहाँ भी देख करके संपर्क कर सकते हैं। और कुछ बारीकी बात है जो आपको दिखाने की जो होगी वो ये यहाँ पर समझा देंगे कि किस पौधे में क्या कुछ होता है, वो भी आप, जैसे मुझे भी इन्होंने बारीकी थोड़ी दिखाई है लेकिन मैं तो आपको अभी ऐसे नहीं दिखा पाऊंगा, तो वो आना पड़ेगा। जी, बिल्कुल। वो मतलब कि इसकी बारीकियाँ के लिए हम किसान बंधु को आमंत्रित करते हैं, वो सभी लोग आए और जितने भी सेब से संबंधित प्रश्न हैं उस प्रश्न को मेरे पास साथ शेयर करें। मैं सारे प्रश्न को यथासंभव उनको हल करने का प्रयास करूंगा और हल प्रस्तुत करूंगा, और जब वो संतुष्ट हो जाए तब यहाँ से पौधे लेकर जाएं और लगाएं और अपनी आमदनी को 2 3 गुनी बढ़ाएं। तो ये है, आप यहाँ आए, इन्हें जो प्रश्न पूछने हैं पूछ लें और जवाब भी इनसे मिलेगा, और फिर जाकर आपको सारी समस्याओं का निदान निकालते हुए आपकी आमदनी भी बढ़ जाएगी। आखिरी में किसानों को क्या संदेश देना चाहेंगे कि पारंपरिक खेती और इस खेती को कैसे, मतलब कि आप ये क्या कहना चाहेंगे कि हमारे किसान बंधु आगे बढ़कर आपके साथ मिलकर और बिहार को एप्पल के क्षेत्र में आगे बढ़ा दें? देखिए किसान बंधु, बिहार में एप्पल की बहुत अच्छी संभावना है, इसलिए हमारे माननीय श्री नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने पायलट प्रोजेक्ट के तहत 10 डिस्ट्रिक्ट में इसको शुरुआत की है एप्पल की। तो उनके द्वारा ये उठाया गया बहुत सराहनीय कदम है, बहुत अच्छी संभावना है। हमारे मुजफ्फरपुर लीची के लिए जगत में प्रसिद्ध है, फिर भी मैं एप्पल की खेती कर रहा हूँ। मेरे पास लीची भी है और एप्पल भी मैंने लगाया है, ताकि इसमें भी बहुत अच्छी संभावनाएं हैं। इसमें आप पर एकड़ लाखों रुपए कमा सकते हैं। अगर आपकी स्ट्रेंथ अच्छी है तो 10 मतलब पौधे मैच्योर होने के बाद 10 लाख रुपए प्रति ईयर भी कमा सकते हैं। तो इस तरीके से इसमें संभावना है। बट पारंपरिक जो खेती है, पर एकड़ कितना हमारी धान, मकई, गेहूं, ज्वार, बाजरा से होती है, सब किसान अच्छी तरह जानते हैं, उनके बताने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैं भी किसान हूं, वो भी जानते हैं कि इसमें कितनी आमदनी। तो अगर आमदनी बढ़ाना है तो आपको पारंपरिक खेती के साथ साथ इसको जोड़ना पड़ेगा, और जोड़ करके देखिए, विश्वास कीजिए। अगर विश्वास ना है तो हमारे बगीचे में आइए, खुद घूमिए, देखिए और उसके फल देखने के बाद सेटिस्फाइड हो जाइए, तब पौधे लेकर के जाइए और इसको लगाइए।
लगाइए। तो यही बात है, आप यहाँ आइए, देखिए, समझिए, फिर पौधे लगाइए। और एप्पल मैन जिस तरह से इन्होंने अपने बिहार को बढ़ाने का प्रयास किया है, तो इस वीडियो को शेयर भी करिए कि इनकी जो बातें हैं, इनकी बेहतरी देश दुनिया तक पहुँचे और हमारा बिहार जो बढ़ रहा है ना, वो बिहार और तेज़ी से बढ़े, सब लोगों का विकास हो। तो यही हमारी आज से आपसे गुजारिश रहेगी। वीडियो को शेयर करिए। चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। तो हम कहना चाहेंगे आपको, इस तरह के कार्यक्रम को करने के लिए, बिहार को एप्पल से जोड़ देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। जी, आप भी इस चिलचिलाती धूप में हमारे पास आए और हमारे जितने भी सम्मानित बंधु हैं, सम्मानित किसान हैं, सभी लोगों को इसको पहुंचाने के जो अथक प्रयास कर रहे हैं, हमारे तरफ से भी आपके टीम को, आपके न्यूज़ समाचार कंपनी को बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इसके बाद लेकर हम आते रहेंगे। आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर कुछ बेहतर लेकर आएंगे। इसलिए मैं पुनः कहना चाहूँगा, चौपाल समाचार के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। फेसबुक पेज को लाइक, इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। हम सब मिलकर जिस बेहतर समाज को बना रहे हैं, आपका सहयोग भी बहुत ही प्रार्थनीय होगा। इसके लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।